क्वेश्चन बेटा बात करें आपकी फैराडेस लॉ पे, ये जो क्वेश्चन है वो था आपके 2020 का, है ना। और अपने को फैराडे लॉ बहुत अच्छे समझ में आ गया। उसने क्वेश्चन आपसे पूछा, द नंबर ऑफ फैराडेस मींस एफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कितने ग्राम कैल्शियम चाहिए बेटा? 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, मतलब पिघले हुए कैल्शियम क्लोराइड से। और एडोनमस 40 ग्राम पर मोल दे रखा उसने, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, तो वैसे भी याद होता है कैल्शियम का कितना है, मैग्नीशियम का कितना है। ठीक है, तो बताओ गुड़िया कितना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि मोल्टन मेरे पास क्या है, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड है, कहां पर? सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा कैल्शियम का। या तो आपने कहा था बेटा बात करें, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, कहां करते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। कैल्शियम क्लोराइड को पानी में घोल दो या उसको पिघला दो, पानी में घोलोगे तो ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इनको सीधी बात है कि इनको अलग होना चाहिए और आयन इनकी फ्लो करना चाहिए। जब बेटा रानी आप ये करते हो, उसके माना कि कुछ नहीं दे रखा तो हम एक मोल तो मानेंगे ना। एक गुड़े बात करें, मोल कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? एक कैल्शियम मिलेगा ना। क्या बनेगा? Ca+2। और गुड़े बात करें साथ में क्या मिलेंगे आपको? 2Cl-1। अगर मैं एक मोल कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक मोल कैल्शियम और 2 मोल क्लोराइड। एक मोल कैल्शियम का वेट क्या होता है? अपन कैल्शियम को कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे लिखते हैं 20 और 40। अगर एक मोल कैल्शियम क्लोराइड है तो उसका बेटा बात करें एटॉमिक मास क्या होगा? 40 ग्राम। क्या होगा बेटा बात करें? 40 ग्राम पर मोल। पर मोल मतलब एक मोल का, एक मोल का है ये 40 ग्राम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे गुड़े बात करें 40 ग्राम नहीं चाहिए, मुझे तो आप इतना बताओ 20 ग्राम चाहिए। अब वो एनोड में मिल रहा है कैथोड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अभी क्या लिखवाए थे? जितने सॉल्ट है उनकी बैलेंसी फैक्टर। भाई साहब सॉल्ट में उस मेटल के ऊपर कितना चार्ज है? Zn4 में जिंक के ऊपर +2। गुड़े बात कर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al के ऊपर +3, सोडियम क्लोराइड में Na के ऊपर +1, A03 में गुड़े बात करें सिल्वर के ऊपर +1, और बेटा कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर +2। जो बैलेंसी फैक्टर है, जो बैलेंसी फैक्टर है उतना ही फैराडे बोलना है। कितना फैराडे बोलना है? उतना ही फैराडे। या मैडम 2 है 2 फैराडे, 3 है 3 फैराडे। किसके लिए? एक मोल एल्यूमिनियम के लिए। कभी वो मेटल आपको प्योर फॉर्म में थोड़ी देगा, मेटल हमेशा सॉल्ट में आएगा बेटा, एक कैटायन तो एक एनायन। जैसे मैंने आपको जिंक दिया, जिंक सल्फेट के फॉर्म में, और आपसे बोला मुझे चाहिए क्या है? जिंक। तो जिंक बेटा बात करें आपको, एक मोल जिंक सल्फेट से एक मोल जिंक मिला। एक मोल जिंक मतलब 65 ग्राम जिंक के लिए मुझे कितना बेटा चार्ज फ्लो करना पड़ा ऑप्टेन करने के लिए? जो उसका बैलेंसी फैक्टर है। कितना चार्ज था इसके ऊपर जिंक सल्फेट के में, जिंक के ऊपर? 2 फैराडे। एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया बेटा बात करें, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड से आपको कितने एल्यूमिनियम मिले? एक एल्यूमिनियम। तो एक मोल से कितने मिलेंगे? एक मोल एल्यूमिनियम। नहीं समझे? और एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है? +3। मतलब एक मोल एल्यूमिनियम के लिए मुझे 3 फैराडे चार्ज चाहिए। एक मोल बेटा बात कह रही है, इसका मतलब उससे मुझे एक एन मिलेगा, और एक एन के लिए मुझे डेफिनेटली मतलब 23 ग्राम के लिए क्या इसका बैलेंस फैक्टर है? 1 फैराडे चार्ज। सिल्वर नाइट्रेट है, एक मोल सिल्वर नाइट्रेट से मुझे एक बेटा बात करें मोल सिल्वर मिलेगा, और सिल्वर का चार्ज क्या है? +1, मतलब 1 फैराडे। एक मोल सिल्वर मतलब 108 ग्राम सिल्वर के लिए 1 फैराडे। दादा क्या लिखा था? कॉपर सल्फेट। कितना है ये? एक मोल। कुछ नहीं तो अपन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री और फिजिक्स में मोल में टर्म में यूज करते हैं ना, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है? मोल है। तो एक मोल बेटा बात करें कॉपर सल्फेट से, मुझे कितने मोल कॉपर मिलेंगे? एक मोल। देखो ना सर, तोड़ो आप उसको, तो एक मोल कॉपर एक मोल सल्फेट, मतलब मुझे मेरे मेटल से एक मोल बेटा कॉपर मिलेगा। पर कॉपर का चार्ज क्या था? +2। जो बेटा इसकी बैलेंसी फैक्टर है उतना ही फैराडे चार्ज चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसने कहा कि आपको मेरे पास, मैं आपको दे रहा हूं ना, आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो है क्या? कैल्शियम क्लोराइड। अब मुझे आप ये बताओ कि मुझे 20 ग्राम कैल्शियम को ऑब्टेन करना है तो कितना चार्ज चाहिए आपको? ऑप्शन में गुड़े बात कर उसने दे रखा है, कितना दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है बेटा, फैराडे पूछा है ना, नंबर ऑफ फैराडे, 1 फैराडे 2 फैराडे 3 फैराडे 4 फैराडे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक मोल है। एक मोल से मुझे बेटा एक मोल कैल्शियम मिलेगा। एक मोल कैल्शियम का मतलब कितना पता चल गया ना? 40 ग्राम। कितना चल गया बेटा बात करें? 40 ग्राम। तो बस समझ में आ रहा है इसका चार्ज कितना है कैल्शियम क्लोराइड में? कैल्शियम का चार्ज क्या दिख रहा है? +2। इसका सीधी बात है बैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। तो अगर सर 2 का मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे जो चार्ज है ना, वही नंबर ऑफ फैराडे बोलना है। 2 फैराडे चाहिए मुझे 40 ग्राम के लिए। कितने के लिए बेटा? एक मोल या 40 ग्राम के लिए। एक मोल या 40 ग्राम के लिए, क्योंकि एक मोल मतलब जो उसका मास है वही बोलते हैं। तो मुझे 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए पड़ेगा? आधा कर दिया ना, तो फेराडे भी क्या करूं? आधे कर दो। सीधी सी बात है, 1 फेराडे चाहिए। क्या के लिए बेटा बात करें? बताओ बोलो। 20 ग्राम के लिए। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन यही सही है, 1 फेराडे। नहीं नहीं, वो कई बार बोलता 80 ग्राम चाहिए। क्या चाहिए? तो सीधी सी बात है, 40 ग्राम के लिए 2 फेराडे, तो 80 ग्राम के लिए 4 फेराडे। फिनिश कर देते आप। नहीं करते क्या? नहीं, वो बोले मुझे 10 ग्राम चाहिए,
तो इसका भी आधा कर दो फिर। इसका मतलब बेटा बात करें 10 ग्राम चाहिए, 0.5 फेराडे, आधे फेराडा, फेराडा हाफ फेराडे बोलना था, वो इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया। ठीक है, हो पाएगा। अच्छा, इतने फेराडे मतलब कितना, इतने फेराडे मतलब अगर कूलम में पूछता है 96500 कूलम। इसलिए गुड़िया बात कर, आप इसको तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट याद रखो। अब जिसको ये दिमाग में बैठ गया ना, उसको ये क्वेश्चन क्या ही तकलीफ देगा, आगे समझ में कि नहीं आ गया, हो पाएगा। नोट करो, आपको दीदी बात कर बता दिया है कि जो फर्स्ट लॉ बेटा बात कर होता है फैराडे का, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम बेटा बात करें, इक्विवेलेंट बदलने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं जेड। जेड यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्यू की वैल्यू बेटा बात करें आई इंटू टी होता है, करंट के टर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो। जेड जो होता है ग्राम गुड़े बात का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो क्या होता है बेटा बात करें, रियल में इक्विवेलेंट वेट ही होता है किसी सब्सटेंस का, लेकिन वो आपको कब मिलेगा, जब आपको 1 फैराडे चार्ज को फ्लो करोगे। याद रखना, किसी भी गुड़े बात करें सब्सटेंस का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो, उसमें अगर आपको उसका एक इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट ऑब्टेन करना है तो 1 फैराडे चार्ज चाहिए। 2 इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट चाहिए, 2 फैराडे चार्ज करो। 3 इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट चाहिए, 3 फैराडे करो। 10 इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट चाहिए, 10 फैराडे करो। समझ पा रहे, दिमाग में एक चीज बिठा लो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी हो, एक इक्विवेलेंट अगर मुझे वेट उसका आपसे मांग रहा है वो, तो अब 1 फैराडे चार्ज बोल दो, 96500 कूलम बोल दो। 2 फैराडे का मास अपन को पता है डबल ही करते जाना है, चार्ज बढ़ाते जाओ, 2 फैराडे 3 फैराडे इस तरीके से बेटा बात कर रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, पूरे बात मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल वेट अपन बैलेंस फैक्टर। एसिड है तो H प्लस का नंबर कितना है, बेस है तो H का नंबर कितना है, सॉल्ट है तो दीदी बात करें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, बस। ये टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, ऐसा मत करना पे प्लस माइनस जोड़ दो, या तो केवल पॉजिटिव देखो या तो केवल नेगेटिव। उठा के देखो, इसमें +2 है तो -2 भी तो है, +3 है तो -3 है, 3 क्लोरीन का, +1 है तो -1 है, +1 है तो -1 है, +2 है तो -2 है, हमें मतलब किससे, केवल प्लस से। ठीक है, उसके बात करिए, आ जाएगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा बेटा, कर दो जरा, नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट करो। तो गुड़िया अपन बात कर रहे थे किस पे, अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन अपना है ये बेटा बात कर 2016 का क्वेश्चन है। इसमें ये दे रखा है उसने आपको कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड को अपन को पिघलाना है, द टाइम वुड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ बेटा बात में 3 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर करंट का यूज कर रहे हो और कैल्शियम सोडियम क्लोराइड को मोल्ट कर रहे हो, तो उससे बेटा बात करें मुझे केवल 0.10 मोल क्लोरीन गैस ऑब्टेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतनी सी बात पूछी है। क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया ना, कितना, 0.10 क्लोरीन चाहिए मुझे। समझ पा रहे हो, किससे, सोडियम क्लोराइड की पिघलाने से। और सोडियम क्लोराइड को अपने पिघलाया कब तक है बेटा बात करें, बताओ जल्दी बोलो, कब तक, टाइम कितना दिया, टाइम पूछा, ठीक है, और करंट कितना फ्लो किया, 3 एम्पियर करंट को फ्लो किया, बस टाइम बताना है तो बता देंगे अपन। ये तो लिखा भी अपन, नहीं तो हम लोग पढ़ा है, W=ZIT। ठीक है, लगना किसी को जरूरत, बताओ लग गए, तो दीदी आज लगा लो, देखते हैं फिर लगे। अरे कैसी छुरी। तो बुरे बात के इसका आंसर है बेटा बात करें हमारे पास 110 मिनट, कितना है, 110 मिनट। ठीक तो ठीक है, अब जरा यहां देखो, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड था ना अपने पास बेटा, तो सोडियम क्लोराइड को जो अपन ने मोल्ट किया मतलब आपने इसको हीट दी, तो क्या बना आपके पास 1Na प्लस 1Cl नेगेटिव। और मुझे पूरे क्लोरीन गैस चाहिए, क्या चाहिए बेटा, क्लोरीन गैस चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन गैस के लिए गुड़े बात करें हमारे पास क्या आएगा, आपको टाइम चाहिए ना, फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, W=ZIT। अब मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर कितना आएगा बेटा, T आएगा, जेड आगे को नीचे पटक दो, W अपॉन बुरे बात क्या आएगा, Z इंटू आई। ठीक, अच्छा W क्या होता है बेटा बात करें, वेट, और उसने वेट तो आपको दिया नहीं, अब उसने आपको मोल दे रखी, तो मोल बराबर क्या होता है बेटा बात, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लोरीन गैस से गुड़े बात करें तो डेफिनेटली Cl2 के फॉर्म में ही रहेगी। जब भी जैसे ये बना है, तो ये कब बना है, ये तब बना होगा ना बेटा, जैसे अपन उल्टी रिएक्शन लिखे हैं, तो कैसे बना होगा, जब हमको पता है सोडियम ने रिएक्शन की, किसके साथ रिएक्शन की बताओ बेटा बात करें, क्लोरीन गैस के साथ, तब तो बनता है ना NaCl। अब क्लोरीन कभी अकेला लिखते नहीं आप, क्योंकि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और आपको 1 मोल चाहिए NaCl, तो आप क्या कर दो, हाफ Cl2 लगा दो। अगर आपको बेटा बात कर 2 मोल चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे बेटा, Cl2 ले लेंगे, 2 सोडियम ले लेंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं है, तो इस तरीके से NaCl बनता है। क्लोरीन हमेशा किसके फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में।
तो अगर अपन को बेटा बात का नंबर ऑफ मोल दे रखिए, क्या दे रखिए, नंबर ऑफ मोल, और मुझे उसका गिवन वेट चाहिए, वेट तो चाहिए ना अपन को, यहाँ जो वेट है वो क्वेश्चन में वेट तो नहीं दे रखा, मोल दे रखे, उससे वेट निकालो। मोलिकुलर वेट बेटा बात की क्लोरीन का कितना होता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है ना क्लोरीन, क्लोरीन का क्या लोगे अपन, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन का क्या होता है 35.5, 2 क्लोरीन का कितना होगा 71, तो 71 इसको रख लो, और बेटा बात कर यहाँ पे मोल कितने दे रखे थे 0.10, पॉइंट के बाद बेटा केवल नॉन जीरो का मतलब होता है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो वो रियल 0.1 ही है। 0.1 इंटू 71 करो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका गिवन वेट मिल जाएगा, कितना आ रहा है बेटा बात कर बताओ, 7.1 आया कि नहीं आया बेटा, 7.1 ग्राम दीदी बात कर वहां रख दो, 7.1 रखा आपने, ग्राम में ही रखा दीदी बात करें, ठीक है। अच्छा नीचे क्या लिखना बेटा बात करें बताओ, यहाँ पर हम क्या लेंगे जेड, अच्छा जेड क्या होता है, जेड आपने अभी लिखा था यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम, तो अपन ने क्या लिखा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम, ठीक। अच्छा गुड़े बात करें आप ये कूलम में ले रहे हो और टाइम आपको किस में चाहिए, मिनट में चाहिए, तो अपन वेट को भी किस में लेंगे, ग्राम में कि किलोग्राम में, ग्राम में लेंगे ताकि वो चीज कट जाए, नहीं कटेगा तो अपन किलोग्राम में बदल देंगे, जो पर ध्यान रखना भी अपन ग्राम में लेके बैठे हैं इसको, है ना, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं अपन किस में आ जाता है, तो ये आ गया इनटू आई, आई कितना है बेटा बात करें 3 एम्पियर, तो सब चीज अपन ने किस में नहीं बताओ बेटा बात करें एसआई में, 3 एम्पियर, ये इतने कूलम बेटा बात करें, थर्ड स्टेप है तो ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो थर्ड स्टेप कहां पहुंच जाएगा फर्स्ट स्टेप में, इसको जरा लिखते हैं अपन कितना 96500 इंटू 7.1 अपॉन कितना है बेटा बात करें, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्लोरीन का चाहिए ना, क्लोरीन ऑब्टेन करना तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, रखो बेटा बात करें यहाँ पे, इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो क्या होता है, जल्दी बोलो, एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब क्लोरीन है तो क्या रखेंगे बताओ बेटा बात करें, क्लोरीन का वेट क्या आता है 35.5, और अपन पूरी बात करें उसका बैलेंस इफेक्ट है, सोडियम क्लोराइड्स में है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, तो इसका मतलब एक क्लोरीन का ही चाहिए ना अपन को, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा, चार्ज बन लगा है तो चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, तो चार्ज कितना आएगा बेटा 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास सोचो 35.5, अरे आएगा कि नहीं आएगा, किस में आ गया बेटा ये ग्राम में आ गया, अरे देखो ना ऊपर 35.5 आपने ग्राम में तो लिया, और ग्राम अपन बंद करोगे तो क्या है ग्राम ही आएगा, अब बेटा बात कर आपने ये लिया ऊपर ये ग्राम है गुड़िया नहीं, और नीचे भी ये ग्राम में आ गया, ग्राम से ग्राम कट गया, इसलिए किलोग्राम में बदलने की जरूरत है नहीं, अदरवाइज तुम ये भी किलोग्राम में बदलो ये भी किलोग्राम में बदलो, आया समझ में कि नहीं आया, इसलिए मैंने बदला नहीं है, आप चाहो तो बदल देना, ठीक है, ग्राम में ये है, और बेटा नीचे कितना आ गया ये 35.5 ग्राम, ग्राम से ग्राम गोलू निपट गया, ठीक है, इनटू बेटा बात करें क्या आ गया 3 एम्पियर आ गया, ठीक है, ये क्या था कूलम, क्या था ये कूलम। अच्छा आपको पता है कुछ, कितनी प्यारी चीज आ गई, Q बराबर क्या होता है बोलो आई टी, और T बराबर कितना होगा बेटा Q बाय आई, समझ पा रहे, Q क्या होता है कूलम चार्ज, और I क्या होता है एम्पियर करंट, तो बताओ कूलम पर एम्पियर क्या आ गया सेकंड ही तो आ गया, टाइम चाहिए ना अपन को, सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट में अगर कभी सॉल्व करना है तो कूलम पर एम्पियर मतलब क्या है सेकंड में आ गया, अरे आया कि नहीं आया, तो इसको कर दो बेटा बात का सॉल्व, 35.5 बेटा जो ये है वो 3 है, जी बेटा हाँ, कितने बार का 2 टाइम में घट जाएगा, अरे 30 जैसे इसका एक पॉइंट उड़ा दो आप, उड़ा दिया आपने, और एक जीरो कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया, अब 35 पॉइंट गुड़े बाद का 2 से क्या होता है 71 होता है कि नहीं होता है, समझ पा रहे हो, नहीं मुझे ऐसा ही किया है, जब बस 3 तुम ऐसे काटोगे वैसे, इससे ये घट गया 2 बार घट गया, ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, इससे इसको कैंसिल कर देते अपन, तो कितना आ रहा है, कितने 3 टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा 1 टाइम से जाएगा, और बेटा क्या रहेगा 2 0 6.6 चला जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई और कर लो बेटा, क्या हा? अरे दीदी इससे काट रहा हूं, इस 35.5 2 सा होता है ये, 35.5 से काटो तो एक बार ये गया और 2 बार में ये जाएगा, तो ये तो कट गया ना मैडम, फिर अब 3 से काटा इसको, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3, अब कितना रहेगा 2 0, कितना आएगा 6 आएगा ना, अरे आएगा बेटा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, डेफिनेटली दिख ही रहा है, अलग से ही दिख रहा है वो, अब कितना है बेटा 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करो गुड़िया, पर ये भी किस में आंसर आया सेकंड में,
कितना आ रहा है बेटा बात करें, 2 3 3 4 6 और 0.1 लगा दो, इतना बेटा बात क्या सेकंड आ गए। पर आपको पता होता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड इक्वल्स टू क्या आएगा मैडम, अगर बेटा यहाँ केवल बन रखे तो 60 को नीचे पटक दो, 1/60 बेटा बात करें क्या आ गया, मिनट आ गया। तो इसका मतलब जहां 1 सेकंड है उसमें हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/60 मिनट। तो बस 1 सेकंड को बेटा हटा के वहां पर मल्टीप्लाई किसका मार दो, 1/60। आंसर किसे बदल गया बेटा, ये पूरा का पूरा मिनट में बदल गया, आंसर मिनट में आ गया कि नहीं आ गया, हमने सेकंड को हटा के ही रख दिया। अब बेटा बात का 60 का डिवाइड करो, तो अगर अपन 0 हटाते तो पॉइंट बेटा एक खसक के आगे पहुंच जाएगा, तो ये रियल में क्या पहुंच गया, यहां से यहां खसक गया। अब क्या करो, 6 का डिवाइड कर दो 1 टाइम्स, देखो गुड़िया कितने बार किया बेटा, जैसे इसको चलो एक बार और देख लो, 0 से कैंसिल कर दिया तो अभी कितना बच गया, ये यहां था, यहां से कैंसिल होकर यहां पहुंच जाएगा, 643.32y 6 मिनट आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा, कैंसिल करो, 6 बन जा 6, पूरे बात करें। अभी 4 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 0 आ गया, अरे आ गया ना 0, फिर पूरे बात को 43 में करो, 6 36 6 7 42, ठीक है ना, मतलब कितने बार आ गया, 7 टाइम्स, बचा 1, 1 में जाएगा नहीं, पूरे बात का पॉइंट लग जाएगा 2, 6 दूनी 12 काफी है, ठीक है ना, इतने मिनट आ गया, कितना आ गया बेटा बात करें, इतना मिनट। तो 107 पूरे बात करें 0.2 मिनट, आंसर में क्या क्या था बेटा ऑप्शन में, 55 मिनट, 110 मिनट, 220 मिनट, 330 मिनट, ऑप्शन कौन सा है, 110 मिनट। बात समझ पा रहे, आपका 107 आंसर आया, 110 क्यों आया हमारा 107, क्योंकि गुडे बात कर रियल में हमने गुडे बात कर एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी रखी, कहीं कहीं हमने बेटा राउंड ऑफ भी तो मारे थोड़ी बहुत, तो जो राउंड ऑफ अपन ने मारे उसका वजह से हमारा आंसर थोड़ा सा करीब करीब पहुंच गया, बात समझ पा रहे हो, अदरवाइज हमारा आंसर एग्जैक्ट रखें डाटा तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ गया। टफ था कि सिंपल था, सिंपल था, 50 रुपए की चॉकलेट चलेगी, अरे यार, ठीक है, आया समझ में, नोट करिए कहां से क्वेश्चन जा रहा है बेटा बात करें, फेराडे फर्स्ट लॉ से, समझ गई। अच्छा दिक्कत एक चीज की गुड़े फंस जाती है लोगों को, कि जब वो बेटा बात करें क्या लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपने ये लिया, क्या लिया, टी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, आपने जो वेट लिया, अब वेट से पहले आपको मोल निकालना है, तो आपने मोल कैसे निकाला देखो, याद है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट आपने 71 लिया, मॉलिक्यूलर वेट आपने कितना नहीं लिया, 35.5 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जब रिएक्शन करने आई थी ना सोडियम के साथ, वो डाइमर के डायटोमिक की फॉर्म में रहती है, समझ पा रहे हो, लेकिन जब आपने उसका इक्विवेलेंट वेट लिया तो आपने क्या लिया, 35.5/1, क्योंकि वो सोडियम क्लोराइड में केवल एक ही क्लोरीन है, आया समझ में कि नहीं आया, दो चीज जरूरी याद रखना, जब अपने बेटा बात कर रहे हो उसमें क्या निकाला, मॉलिक्यूलर वेट लिया, तो क्लोरीन मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का हमने तब लिया जब क्लोरीन अकेली होती है, और इक्विवेलेंट वेट तब निकाला जब वो सोडियम क्लोराइड के साथ था, तो उसमें केवल क्या था, एक ही क्लोरीन था, क्या था, सोडियम क्लोराइड में एक ही क्लोरीन होती है कि नहीं होती है, आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ऑक्सीजन के जब आप निकालने जाते हो तो कैसे निकालते हो, 7.1 ऐसे आया ना, नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा था, 0.1, और मुझे बेटा बात कर इसका क्या गिवन वेट चाहिए था, वो तो दे नहीं रखा, मोल दे रखे तो उससे वेट निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, क्लोरीन किसके फॉर्म में रहता है, Cl के Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, सिंगल Cl का तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो क्लोरीन का निकाल रहा है, बस सोडियम क्लोराइड का नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे केवल क्लोरीन की बात कर रहे हैं, आया समझ में, तो बेटा बात कर रहे हैं उसने क्या लिया, हमने मॉलिक्यूलर वेट क्या लिया, Cl2 का लिया, और कितना आ गया, एक क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन का 71, इसलिए 71 का मल्टीप्लाई करो बेटा ऊपर ले जाके, तो एक पॉइंट किसका लग जाएगा ना, तो वो आ गया। लेकिन जब आप बेटा बात कर उसका क्या लेने आए, इक्विवेलेंट लेने आए क्लोरीन का, क्लोरीन की बात कर रहा है, सोडियम क्लोराइड में तो केवल क्लोरीन का ही लो, सोडियम क्लोराइड का नहीं लेना है, तो बेटा कितना करना अपन को, इक्विवेलेंट वेट की जगह 35.5/1, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड बनता है, जब वो बेटा टूटा, उसने कहा ना मोल्ट हुआ, तो बताओ क्लोरीन कैसे पैदा हुआ, क्लोरीन नहीं है, अब वो क्लोराइड है, क्या है, तो क्लोराइड में क्या बना हमारे पास गुड़िया, Cl-1, अब उसका चार्ज कितना है बेटा 1, और उसका मास कितना है, एक क्लोरीन का 35.5, तो 35.5/1 किया, समझ गई, ये जरूर कुछ याद रखना कि कैसे अपन चीजें लेते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट, और तकलीफ है तो बताओ।